नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कंसेप्ट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लास्ट टाइम हमने गुड्स वगैरह पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। आज हम करेंगे कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब आप इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसों से स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज कर लेते हो तो दैट इज़ नोन एज योर इन्वेस्टमेंट। अब डिनोट होता है आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, डेल्टा मीन्स चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, मीन्स एंड ऑफ द ईयर माइनस स्टार्ट इन द ईयर। तो जितना चेंज आएगा, मतलब लास्ट 31 मार्च तक जितना स्टॉक है स्टिल, माइनस जो आप 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ था उसका स्टॉक, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। के मीन्स कैपिटल स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अभी कितने टाइप्स के? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज करे। अगर इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमारे कौन से होते हैं? लाइक प्लांट एंड मशीनरी। अगर हम इसके स्टॉक को इंक्रीज कर देते हैं, अब इसको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का? फर्स्ट, एक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोड्यूसर्स की बढ़ती है। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है पैसा लगाने से, तो उसकी आउटपुट भी इंक्रीज होएगी, मीन्स उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी तो हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरे का अपने आप ही इफेक्ट आता है। सेकेंड इज़ योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पूछा जाता है, तो प्रोड्यूसर के पास कौन कौन सा स्टॉक होता है? फिनिश गुड्स जो अभी बेचे नहीं गए हैं, अनसोल्ड गुड्स हैं। सेमी फिनिश गुड्स हैं जो अभी प्रोसेस में हैं, एंड रॉ मटेरियल। तो ये सारे क्या होते हैं? इन्वेंट्री स्टॉक होता है। इन्वेंट्री स्टॉक में कौन कौन से आते हैं? फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड द रॉ मटेरियल। अब इन्वेंट्री स्टॉक में अगर चेंज आता है पूरे एक साल में, मतलब लास्ट टू स्टार्टिंग से लेके जितना भी चेंज आएगा, दैट इज़ नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, इट इंश्योर्स द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर। मतलब ये नॉन स्टॉप, हम कह सकते हैं कि भी ये कोई भी बीच में स्टॉपेज नहीं आएगी सप्लाई में और भी इनपुट्स की। With the enough stock of raw material, the producer can avoid day-to-day purchase from the market. अब देखो, अगर इनफ स्टॉक रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर के पास होगा तो वो डेली बार बार कोई भी स्टॉक को ख़त्म होने पे मार्केट में परचेज करने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल है इसका। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस विद द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द फिक्स इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो. Like, share and subscribe this channel. Thank you.